गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख कौसर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताना चाहूँगा कि देश वक्त यूनिवर्सिटी पंजाब में ज़ेर तालीम त्राल के तालिब इल्म की पुरअसरार मौत के बाद आज उसकी लाश उसके आबाई घर लाई गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। तो तफसीलात के मुताबिक जाहिद अहमद जो कि BSc रेडियोलॉजी फाइनल ईयर का तालिब इल्म था। क्या है पूरा मामला, आए बात करते हैं यहाँ के ज़ियत शहरी कुतुबुद्दीन साहब के साथ। आए बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो जाहिद अहमद भाट है, इसकी पुरअसरार तरीके में मौत वाक़या हुई, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो, जो जाहिद अहमद भाट है वालिद अब्दुल क़य्यूम भाट, ये हमारे गाँव का रहने वाला है। अगर हम देख लेंगे, गाँव में सबसे शरीफ लड़का था, 5 वक्त नमाज कायम करता था, माँ बाप की इज़्ज़त करता था, दूसरों को इज़्ज़त करता था, बहुत ही शरीफ लड़का था। तो वो पढ़ने के लिए वहाँ पर पंजाब गया है। मेरे ख़्याल में 2 सालों से वहाँ ही वो था। कभी कभी वो घर आ जाता था, 1 महीने पहले वो वहाँ चला गया। तो जो ही हमने ये खबर सुनी कि सोशल मीडिया के ज़रिए कि उसकी डेथ हुई वहाँ पर, तो ये भी हमने सुना कि उसने खुदकुशी की। मगर हम यहाँ के गांव के रहने वाले हैं, उनके पड़ोसी हैं। मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो लड़का बिल्कुल खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम है गांव में कौन लड़का कैसा है क्या नहीं है। मैं वसूख के साथ कहना चाहता हूं कि इस गांव में सबसे शरीफ लड़का वो था। कभी उसने आज तक सिगरेट नहीं पिया है, और वो माँ बाप का, उसका जो दादा और नानी थी वो बूढ़ी है, वो दोनों बूढ़े हैं, वो उनका ज़्यादा ख्याल रखता था। जब भी वो घर से थोड़ा सा बाहर निकल जाता था, वो जल्दी से वापस आ जाता था। तो इस फिक्र में कि कहीं हमारे दादा और नानी घर में हैं, कहीं उसकी वो बीमार तो नहीं हुआ या कुछ तो नहीं हुआ। वो घर वालों का, नानी और इसका दादा का बहुत ख्याल रखता था। जो ही हमने ये खबर सुनी कि उसने खुदकुशी करी, मैं सरे से इसको खारिज करता हूँ कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उसकी ज़िंदगी, जो उसकी ज़िंदगी इस गांव में बीती है, मेरे ख्याल में तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरा, हम गवर्नर इंतज़ामिया से, यहाँ के गवर्नर इंतज़ामिया से और अपने DG साहब से हाथ जोड़कर इल्तिमास करते हैं कि वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ इस बात को उठाएं कि इस बच्चे की मौत कैसा वाक़ा हुई, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो उसके वालिद है या उनके घर वाले हैं, तो मेरे ख़्याल में वो इसी बात पर इत्मीनान करेंगे कि अगर मुनासिब तौर और साफ़ सफाई तरीके से उसका ये जो तहकीकात हो जाए तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप मुझे बताएं, जो ही इन्होंने यहाँ पे सुना कि इसकी मौत वाक़या हुई, तो फिर ये गए पंजाब। क्या पंजाब पुलिस ने इनके साथ ताउन किया वहाँ पे? बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने इनके साथ अच्छे तरीके से ताउन किया, और ख़ास कर जो वहाँ के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनको एम्बुलेंस भी दिया घर तक। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है, ख़ास कर मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से और DG साहब से यहाँ से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इसका तहकीकात होना चाहिए, साफ़ सुथरा तहकीकात होना चाहिए, ताकि इन घर वालों को इंसाफ मिले। ये थे कुतुबुद्दीन साहब। इन्होंने कहा कि जाहिद अहमद एक नेक लड़का था और वो 5 वक्त नमाज कायम करता था। तो इनका कहना है कि जो ही ये खबर पूरे इलाके में फैल गई तो यहाँ पे कोहराम मच गया। तो अब इन्होंने सरकार से अपील की है कि इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, इसकी मौत कैसे वाक़या हुई, ताकि इसके घर वालों को इंसाफ मिले। दीजिए मुझे इजाज़त, अगर ज़िंदगानी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।